हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर एग्ज़ाम क्रैकर्स। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के बारे में। किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है अलग अलग नोड्स को। जो अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं उनको नोड्स बोलते हैं और किस तरीके से हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो होती है उसके अंदर जो हर नोड होता है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये सब एक एक नोड्स हैं। तो इन सब को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसे टोपोलॉजी बोलते हैं। मैश टोपोलॉजी के अंदर हर नोड को दूसरे हर नोड से कनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर जितने नोड्स हैं उतने ही नोड्स को आपस में सबको कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 नोड्स हैं तो चारों नोड्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। यहाँ 5 नोड्स हैं तो सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। तो इसके अंदर जो अब हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले तो ये पूछ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ केबल्स यूज़ की जाती हैं इसके अंदर। तो जो केबल्स हैं वो आप देख लीजिए, जैसे ये 4 हैं नोड्स, इसके अंदर 4 नोड्स हैं तो कितनी केबल्स यूज़ हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 केबल्स यूज़ हो रही हैं। तो इस तरीके से तो हम अगर ज़्यादा नोट्स बढ़ जाएंगे तो हम कैलकुलेट करके ड्रॉ करके नहीं निकाल सकते। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ फार्मूले की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है ये n×n-1/2। इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ केबल्स लगेंगी। जैसे यहाँ देखते हैं हम 4 पोर्ट्स हैं तो n4 हो गया, 4 × 4-1/2, 4 × 3/2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में। और यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ़ पोर्ट्स जो होंगे वो ईच डिवाइस पर कितने होंगे। ईच डिवाइस मीन्स हमें इसे एक नोड को एक डिवाइस मान रहे हैं। और नंबर ऑफ़ पोर्ट्स होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह में होते हैं, आजकल तो स्मार्ट टेलीविजन्स में भी होते हैं, पोर्ट्स लगे होते हैं। USB पोर्ट होता है, एथरनेट पोर्ट होता है। इस तरीके से पोर्ट्स होते हैं, मतलब जो डिवाइसेस उनसे कनेक्ट होती हैं वो। जैसे ये एक पोर्ट है तो इसके ऊपर 3 लगे हैं, यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं ये इस एक नोड के ऊपर। तो नंबर ऑफ़ नोड्स ऑन ईच डिवाइस, मतलब इस एक डिवाइस के ऊपर कितने होंगे। जैसे इसके अंदर होंगे टोटल नोड्स जो हैं वो 4 हैं, 4 - 1 मतलब 3 हो जाएंगे ईच नोड पर। और टोटल नोड्स सबके अंदर टोटल नोड्स कितने होंगे उसके लिए फार्मूला होगा n×n-1 मैश टोपोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे जो टोटल पोर्ट्स हो जाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोर्ट्स हो गए। तो आप इसमें फार्मूले में अगर पुट करके देखेंगे तो 4 × 4 - 1 इज इक्वल टू 4 × 3, 12 आ गया आपका आंसर। अब देखा जाए ये इसी तरीके से आप इस 5 वाले के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं जस्ट। और इसमें देखा जाए तो रिलायबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक वायर टूट गई, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो मान लीजिए A D C को मैसेज भेजना चाहता है और ये वायर मान लीजिए ख़राब हो गया, तो वो इस रास्ते से भी भेज सकता है मैसेज, इस रास्ते से भी भेज सकता है, इस रास्ते से भी भेज सकता है। तो बहुत रास्ते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन टूटेगा नहीं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। बल्कि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल है ये सब टोपोलॉजीज़ में से। अब क्योंकि हर नोड को हर दूसरे नोड से जोड़ना पड़ता है, इसलिए इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वायर का जो कॉस्ट होता है केबल्स का, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिक्योरिटी इसमें है अच्छी। और इसके अंदर एक जो मेन चीज़ याद रखने की है वो है पॉइंट टू पॉइंट या डेडिकेटेड कम्युनिकेशन। मतलब हर नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया कनेक्शन। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में होता है जो बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, ये एक नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलते हैं या डेडिकेटेड बोलते हैं। क्योंकि हर 2 नोड के बीच में एक स्पेशल डेडिकेटेड केबल बिछी हुई है। तो ये हो गया हमारे मैश टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं हब के बारे में। हब या हम इसे स्टार भी कह देते हैं, स्टार टोपोलॉजी। तो इसके अंदर क्या है, बीच में एक हब होता है और उससे सारे पोर्ट्स को सारे नोड्स को कनेक्ट किया जाता है।
तो इसमें हर एक नोड के लिए एक केबल चाहिए, इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ केबल्स हो जाएगी n। और हर डिवाइस के ऊपर एक ही पोर्ट है, हर जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ पोर्ट्स इसलिए हो जाएंगे 1 इंटू n हो जाएंगे। अब ये देखा जाए तो अब ये बिल्कुल रिलायबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये केबल ख़राब हो गई तो अब ये हब डी को किसी भी तरह से मैसेज नहीं भेज सकता, डी डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क से। और मान लीजिए हब भी अगर ख़राब हो गया तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। इसे बोला जाता है सिंगल पॉइंट फेलियर। नेक्स्ट, इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है डेडिकेटेड, क्योंकि हब से सारे पोर्ट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक मेन वायर होती है जिसे बिछाया जाता है, जिसे बोला जाता है बैकबोन, और इसके ऊपर सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं इस बैकबोन के ऊपर। और जिस लाइन से ये वायर ही होती है बेसिकली ये भी, इससे जो नोड्स जिस लाइन से कनेक्टेड होते हैं उसे बोला जाता है ड्रॉप लाइन। तो अगर इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ़ केबल्स कितनी हो जाएंगी, जितने पोर्ट्स होंगे उतनी ही केबल्स हो जाएंगी, प्लस वन क्योंकि ये बैकबोन है, बैकबोन को भी काउंट करेंगे तो n+1 हो जाएंगी। नंबर ऑफ़ पोर्ट्स कितने हो जाएंगे, हर नोड पर एक ही पोर्ट है तो नंबर ऑफ़ पोर्ट 1 हुआ ईच डिवाइस के ऊपर। और टोटल नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हो जाएंगे n। ये रिलायबल बिल्कुल नहीं है स्टार की तरह। इसमें भी अगर मान लीजिए ये लाइन ख़राब हो गई तो फिर वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क। इसके बाद में हम देखते हैं ये जो है इसमें भी सेम वही है कि जो सिंगल पॉइंट फेलियर इसमें भी अकर करता है, क्योंकि मान लीजिए अगर बैकबोन जो है वो ही अगर ख़राब हो गई तो फिर सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा, इसलिए सिंगल पॉइंट फेलियर इसमें भी है। अब यहाँ जो है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, क्योंकि जो बैकबोन है वो अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए तो कि इसमें कोलिजन के चांसेस क्या रहेंगे। कोलिजन का मतलब मान लीजिए इसने मैसेज भेजा और उसी टाइम पर इसने भी मैसेज भेज दिया, इसने भी मैसेज भेज दिया, इसने भी भेज दिया, तो जो मैक्सिमम कोलिजन है वो उतना ही हो जाएगा जितने की नोड्स हैं इसके ऊपर, यानी n हो जाएगा। एक बात और कि ये टर्मिनेटर जो है, टर्मिनेटर इसको हम रिपीटर भी बोल सकते हैं। ये जो रिपीटर होता है ये लास्ट में लगाया जाता है बैकबोन के। मान लीजिए ये जो बैकबोन है ये 5 मीटर्स लंबी है और मुझे 10 मीटर्स तक अपना नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो मैं इसके आगे एक और बैकबोन इस्टेब्लिश कर सकती हूँ, एक और बस नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसके लिए बीच में लगाया जाएगा यहाँ पे रिपीटर। रिपीटर क्या होता है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मेनली वही है बस टोपोलॉजी ही है। बस टोपोलॉजी की ये जो दो कॉर्नर्स थे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये बन गई रिंग। इसके अंदर भी सेम उसी की तरह n+1 केबल्स होंगी, हर पोर्ट पर हर डिवाइस पर एक पोर्ट होगा और टोटल नंबर ऑफ़ पोर्ट्स n होंगे। बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि यूनि डायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप मैसेज भेज सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता एक मैसेज यहाँ से जा रहा है एक मैसेज यहाँ से। इसके अंदर भी जो कोलिजन होता है उसके चांसेस जो हैं वो n ही रहते हैं, क्योंकि जो कोलिजन है वो सभी मान लीजिए पोर्ट्स एक ही टाइम पर डालने लग गए, भेजने लग गए अगर मैसेज, तो n नंबर ऑफ़ कोलिजन्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी बेसिकली मेन टोपोलॉजीज़ थी। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।